Guys, it's me Pratha. There will be no background noise in this video because I'm filming this at 2 a.m. रात के of course because I've been very busy lately because of my busy schedule मेरी पढ़ाई की वजह से and I'm all alone in my room. By the way, I just got done with my studies. Like I'm sitting in front of my study table, so like मेरी बुक्स ऐसी फैली हुई है तो मुझे मन कर रहा है मैं और पढ़ लूँ, बट मुझे वीडियो की डेडलाइन थी कल तक, तो मुझे पोस्ट करनी है. सो हियर आई एम. थोड़ी सी वीडियो में ब्राइटनेस ऊपर नीचे होगी बिकॉज लाइटिंग की सेटअप मैं अच्छे से नहीं कर पाई. दिन में रहता तो उस डायरेक्ट सनलाइट विंडो से आती है तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, बट मेरी रिंग लाइट मैंने उल्टी लगा रखी है. अब वो मैंने ख़राब भी कर दी, रिंग लाइट भी तोड़ दिया. एंड आई एम वेयरिंग दिस वेरी वियर्ड टॉप के अंदर आई एम वेयरिंग अ वाइट टैंक टॉप. ज़्यादा तैयार नहीं हुआ है बिकॉज आई हैव माई क्लासेस टुमारो एंड मुझे सुबह उठकर जाना भी है. एंड अभी रात में इतना मैं लेट शूट कर रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ मुझे पढ़ना लिखना भी रहता है. मैं क्लास में इतनी एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाऊँगी. सो लेट्स स्टॉप दिस बकवास एंड जो मेन पॉइंट वीडियो का उस पर चलते हैं. आई अपलोडेड दिस पोल ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड सो मैनी ऑफ यू रिस्पॉन्डेड टू दैट. आई asked you guys to ask me questions. It's a Q&A sort of video like regarding studies and all कि मैंने डमी लिया है तो उसके regarding questions. So yeah, by the way मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है एंड थोड़ा सा हाईलाइटर. मेरे डार्क सर्कल्स इतने दिख रहे हैं कि मेरी हरकत ही ऐसी है. तो सामने है PC तो मैं उसकी स्क्रीन से क्वेश्चंस पढ़ूंगी एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम. लाइक मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े एंड बहुत सारे कॉमन भी थे तो मैं सब एक साथ आंसर कर दूंगी. सो आई होप आपकी क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाए. So without any further, let's begin with this video. The first question is tips that how to study. First of all, if you are in 10th, I have a lot of tips for you because like मैं अच्छी कोई टॉपर वॉपर नहीं थी 10th में, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी. एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मैंने ऐसे पढ़ा होता तो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आ सकते थे. तो अभी लाइक सब्जेक्टिव पेपर होता है तुम्हारा पूरा 80 मार्क्स का. तो फर्स्ट थिंग कि पहले तुम लोग तो तुम्हारा कोई नॉर्मल कोचिंग जा रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ने से आसान हो जाएगी. मैंने लुक बैक एंड थिंक अबाउट माई 10th ग्रेड. आई फील दैट कि मैंने कितना अच्छा स्कोर करा होता अगर मैं अभी जितना पढ़ रही हूँ उतना पढ़ा होता. तो बस बहुत कम सिलेबस 10th का, बहुत ज़्यादा. एंड 11th में सरप्राइज शॉर्टली. तो इसलिए जितना भी है अच्छे से पढ़ो, जितना क्लास में पढ़ा रहे हो उसको आके रिवाइज करो. बहुत आसान है भाई 10th में तो रो दूँगी, इतना आसान है. प्लीज़ टेक मी बैक. मुझे 10th में जाना है और मेरा स्कोर 99% ले आती है आराम से अगर अभी जितना पढ़ रही हूँ. मतलब हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है. बस मतलब तुम्हारे लिए तो ऑफकोर्स नहीं होगा. तो जस्ट रिवाइज जो क्लास में पढ़ा रहे हो उसको अच्छे से नोट्स लो एंड एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो, रट लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो फिजिक्स के भी, मैथ्स के भी एंड केमिस्ट्री के स्पेशली. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स उसके थोड़े से वैसे कुछ ऐसे आते नहीं बढ़ा चढ़ा कर क्वेश्चंस, बट जो भी आते हैं वो बैक क्वेश्चंस में से आते हैं. और बाकी वही अच्छे से याद कर लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए. एंड स्टडी टिप्स यही है कि दिन में एटलीस्ट 4 घंटे तो दो तुम्हारी पढ़ाई को. एंड डेली कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी. बिकॉज तुम जितना रिवाइज करोगे डेली, जितना पढ़ा रहे हो उसे पढ़ोगे, हर वीकली टेस्ट दोगे, इसलिए प्रॉपर ट्यूशन भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, फिर कोचिंग भी. तो ये ऑनलाइन से भी आसानी से हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो तो. All people who are now NEET aspirant or YouTube study influencer who are giving tips for NEET preparation, they all are suggesting different type. तो by the way आज मैं कोचिंग में थी एंड मेरा मैं डाउट पूछ रही थी एक बुक से. तो मैम बोलती कौन सी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, कौन सी है. हमको बताया कि ये बुक थी. तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि वाह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने अच्छे. तो मैंने बोला हाँ फ्रॉम फिजिक्स वाला 36 ईयर्स के क्वेश्चन हैं एंड बहुत अच्छे हैं. इसके अंदर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक्स वाइज सॉल्व क्वेश्चन है, 100% सॉल्व एंड क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज. एंड नीट एंड AIPM की क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट 36 ईयर्स 100% वेरीफाइड फ्रॉम NT आंसर्स कीज. एंड इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस भी दे रखे हैं आंसर के, जो कि मोर देन इनफ है मतलब नीट के लिए. मुझे ऐसा मैम ने बोला. वैसे भी PW से पढ़कर हजारों बच्चे एंड लाखों बच्चे उनके सपने पूरे कर ही रहे हैं IIT एम्स के. साल तो ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 भी इतने सारे बच्चे आए हैं. 700 प्लस भी फिजिक्स वाला से पढ़े हुए बच्चे हैं. तो सोच लो कि इतनी कम प्राइस में आपको इतना ज़्यादा रैंक मिल रहा है. इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, यकीन 3.0 बैच इज स्टिल अवेलेबल in just 3,600 rupees. So check out the description. से स्टार्ट हो चुकी है 3 जुलाई से, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो. बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी दिखा कि बहुत सारे लोग को 11th में प्रॉब्लम आ रही है. तो जस्ट दिस बैच फॉर 11th क्लास टू अर्जुना 3.0. सो मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड इट्स फॉर जस्ट 3,600 रुपीज. बाकी लक्ष्य नीट बैच फॉर 12th ग्रेडर्स टू इन जस्ट 3,500 रुपीज, जो बोर्ड्स में भी हेल्प कर देगा आपकी. तो
डेफिनेटली ले ही लेना चाहिए, एक तीर से दो निशाने हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफ कोर्स जो आप पढ़ाते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्लासेस 6 days a week रहती है। 3 लाइव लेक्चर्स पर डे लाइव लेक्चर्स रहते हैं एंड DPPs विद वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। PDF नोट्स आपको क्लास के बाद PW ऐप पर मिल जाएंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानर होते रहे एंड इन बैचेस के अलावा आपको रिविजन करने के लिए 1 shot वीडियोस के लिए एंड आपको जो क्वेश्चन चाहिए इट्स फॉर जस्ट ₹50, लाइक 49 रुपीज, 50 भी नहीं, 49 रुपीज में आपको 1 shot वीडियोस ये सब देखने के लिए भी एक अलग से है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो भाई। ईच बैच हैज इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स विच यू कैन बाय फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसमें डिटेल थ्योरी दे रखी है, नोट्स, क्वेश्चन सब एग्जांपल से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करा। टॉपिक वाइज MCQs भी दे रखे हैं, कॉलम असर्शन, रीजनिंग, एवरीथिंग। आज 10 years के क्वेश्चंस भी है इसमें एंड यू कैन इवन यूज माय कोड फॉर 150 रुपीज ऑफ। सो मेक श्योर टू चेक द लिंक्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Amazon से भी ले सकते हो बुक्स, जो भी आपको लेनी है। तो मतलब बुक्स ये सारी तो मेरे साइड से तो गारंटी है, मैं खुद यही बुक्स यूज कर रही हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स डॉक्टर इज देयर एनी अदर प्रोफेशन विच वी कैन परस्यू बाय टेकिंग PCB बाय द लॉट्स ऑफ लव। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस है, बायोटेक है एंड नहीं है। हाँ मतलब नहीं है, मतलब PCB में इतने ऑप्शंस नहीं है। मतलब है, ऐसा नहीं है कि एकदम से डिप्रेशन में चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत ऑप्शंस भी हैं, पर मेन फोकस नीट रखो। अगर वो रख रहे हो तो डोंट चेंज द गोल, चेंज द प्लान। बट हाँ, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, ज़रूरी नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन हो, क्योंकि 25 लाख इस साल का प्रिडिक्शन है। मतलब नेक्स्ट 2024 के साल 22 लाख समथिंग लोग थे, 20 लाख कुछ थे। तो कंपटीशन तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो हाँ, इट्स वेरी हार्ड कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। मतलब मेरे सिलेक्शन होने की 0.01% चांसेस है, तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। बट ठीक है, ट्राई करो अपनी साइड से 101%। और अगर नहीं निकलता तो बाकी भी ऑप्शन है, जैसे BGS है, बाकी बहुत सारे रहते हैं यार, BAMS, बाकी डेंटिस्ट का मतलब जो मैंने बोला, एंड होम्योपैथिक, वेट का, वेटरनरी एंड बायोटेक। बायोटेक बहुत अच्छा है वैसे, मैंने अभी हमें जो बायोटेक पढ़ाया है वो मैंने अच्छे से देखा है। मेरा मन है अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होता है तो आई विल गो फॉर दैट। एंड मेरा बैकअप ऑप्शन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो हाँ, यही BDS अगर उतने मार्क्स आते हैं तो, वरना नहीं आते तो फिर ड्रॉप 6th वाले से। नहीं, जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ, वही देखेंगे। ड्रॉप तो मैं नहीं लेने वाली हूँ, पहले ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरे से ये सब डबल से नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर, नॉट एवर इन माई लाइफ। हाँ, मैंने अभी 2 सेकंड पहले यही बोला था, द प्लान नॉट द गोल, बट नहीं भाई, अपने से तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, हाउ यू मैनेज कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेरी कोचिंग रहती है 8 से 2 एंड इसके बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम रहता है, जैसे 2:30 तक मैं मेरा लंच वंच कर लेती हूँ। अगर मैं वहीं सेल्फ स्टडी के लिए रुक रही हूँ, देन आफ्टर दैट मैं वहीं से पढ़ना चालू कर देती हूँ एंड मेरा 4 बजे तक बिल्कुल मन नहीं लगता। तो जब तक मैं फ्लैश कार्ड्स बना लेती हूँ, शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, या फिर अपना खुद कुछ पढ़ लेती हूँ, ऐसे रिवाइज कर लेती हूँ, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ, क्वेश्चंस करती हूँ, टाइम पास करती हूँ। क्योंकि जब तक मेरा फोकस नहीं हो जाता, जब मेरा ऐसा थोड़ा सा फोकस आ जाता है, 4 बजे से मैं 5:30 तक एकदम अच्छे से प्रॉपरली कोई से भी सब्जेक्ट लेकर बैठती हूँ, इसको थॉरोली पढ़ती हूँ एंड आफ्टर दैट आई डू क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक एंड आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब 5:30 से 7 तक वही दूसरा टॉपिक अच्छे से थॉरोली पढ़ती हूँ एंड यस, फिर मैं अगर कोचिंग में तो घर रहती हूँ, और अगर घर रहती हूँ तो मैं 8 से 2, मतलब जैसे दिन में फॉलो करते वैसे रात में करती हूँ, जैसे 8 से 9:20 तक मैं मेरा कोई सा सब्जेक्ट थॉरोली पढ़ूंगी एंड फिर 9:30 से 10, 9:30 से 11 तक, फिर 11 से 10 तक ब्रेक, फिर उसके बाद उससे 12:20 तक। ऐसे 1 hour 20 minutes के मैंने स्लॉट्स बना रखे हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए था, बट मैंने बता दिया। बट ऐसा कुछ नहीं करती हूँ मैं अपने सीक्रेट टास्क क्यों बताऊँ, आई एम जस्ट जोकिंग गाइस। बट हाँ, मतलब मैं ऐसे मैनेज कर लेती हूँ, जैसे तैसे हो जाता है। हाउ डू यू मैनेज नीट एज वेल एज यूट्यूब। इट्स वेरी हार्ड गाइस, इट्स वेरी हार्ड। इन द स्टार्टिंग आई थॉट इट्स लाइक वेरी इजी, मेरे से इतना हो भी रहा था मैनेज, क्योंकि मैं ढंग से पढ़ती नहीं थी। अब मुझे रियलाइज हुआ है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा फोन ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे यूट्यूब की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। अगर मैं सब यूट्यूब पे फोकस करूँगी, मेरा इंस्टा बंद कर दूँगी ना, तो मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा। क्योंकि मैं सोच भी रही थी, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, मैं घर आती हूँ जैसे ही कोचिंग से, मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देती हूँ, मम्मा को दे देती हूँ। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आई विश वो 1% के होते, 1% स्ट्रिक्ट होते थे। क्योंकि आज ही मैंने मेरी एक फ्रेंड से बात करी थी, तो मुझे बता रही थी, मैं बता रही थी उसके पेरेंट्स कैसे, उसके जो फ्रेंड्स उनके पेरेंट्स बता रही थी वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, उनके बच्चे लाइक 80 में से 80 स्कोर कर रहे हैं मैथ्स में। एंड मुझे इतना बुरा लग रहा था कि काश मेरे पेरेंट्स भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होते, क्योंकि मैं उनके बिना स्ट्रिक्ट, वो नहीं है स्ट्रिक्ट तो ही मैं इतना पढ़ती। तो अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो मैं इतना पढ़ रही थी। वैसे हाँ, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालते, बट हाँ, डीप डाउन उनको भी है कि मेरा पहली बार में निकल जाए। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, मेरे 11th का पूरा क्लियर है, 12th का अभी तक जितना पढ़ाया उतना क्लियर है। तो जितना पढ़ाते हैं क्लास में ताकि मैं रिवाइज कर लेती हूँ, पुराने के क्वेश्चंस करती रहती हूँ, तो होता रहता है। मतलब अच्छी चल रही है मेरी पढ़ाई पहले से। तो वो जो मैंने रील स्क्रॉल वाली हरकतें करी थी एक वीक, वो मैंने कवर करने में ऐसे रात भर जग कर करी है बहुत मेहनत से।
तो हाँ, हाउ डू यू मैनेज स्टडी, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे। तो सबका खुद का स्टडी प्लान होता है, खुद का दिमाग रहता है, कितना एफिशिएंटली वो कब काम करता है, तो उस हिसाब से करो। मेरे साथ पता है, आज मैंने सोचा था मैं जल्दी उठ जाऊंगी, बट मैं सोई 2 बजे थी, तो कहाँ से उठती। बट स्टिल मैंने सोचा कि 2 आवर की स्लीप पे तो सर्वाइव कर ही सकती हूँ। 5:30 के आसपास मैं उठ गई एंड मेरा अलार्म बज जा रहा है, मैं नींद में सोच रही हूँ कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, मेरा पार्शली दिमाग चल रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ। तो मुझे पता है कि मैं सोई हुई हूँ पर मैं पढ़ रही हूँ, मतलब मुझसे डे ड्रीमिंग हो रही है कि मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं नींद में फॉर्मूले रिवाइज कर रही थी। 7 बजे तक मैंने ना सोया है ना पढ़ा है, पार्शली मेरे दिमाग की पूरी एनर्जी भी वेस्ट हो गई एकदम। बहुत गलत होता है मेरे साथ। इसलिए हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी ईच डे, ऐसे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ कंसिस्टेंटली तो मतलब ऐसे एक जगह पे बैठे रह सकती तो नहीं हूँ। मतलब मैं कितना पढ़ती हूँ दिन में, ऐसे मैं कुछ फिक्स बता नहीं सकती और नज़र ना लग जाए, टच वुड, तो मैं बताऊँगी भी नहीं। रिलेशनशिप अफेक्ट माई स्टडीज, वॉन्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो येस, ऑनेस्टली येस येस येस, इट विल अफेक्ट योर स्टडीज अ लॉट। लाइक इफ नहीं, बट ऐसा नहीं, मैंने एक रील देखी थी, उसके अंदर था कि इफ़ यू आर डम यू आर डम। ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई पे असर पड़ेगा, अगर तुम गधे हो तो गधे ही रहोगे। मैं रील ऐड कर दूंगी, मतलब रील इतना रील एडिक्ट हो रही हूँ पूरी। Zoology is something I love, still give some tips. Zoology is something which I hate. I don't hate it, I love that subject. But जो हमारी कोचिंग जो से क्वेश्चंस आते हैं, डैम गॉड भाई कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, मतलब आते ही क्यों हैं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। एकदम नीट पीजी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। हाँ, तो उस वजह से पेपर हमने चेंज करा था, इस बार वाला एनसीईआरटी बेस्ड था, बट स्टिल आई स्टार्टेड हेटिंग जूलॉजी इन सब की वजह से। बट पीवाईक्यूज मुझसे हो जाते, तो इस वजह से। इज इट ओके इफ माई टेस्ट आर गोइंग बैड डैश मेरे टेस्ट भी बहुत बेकार जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे मार्क्स तो बहुत ही कम आते हैं। बट आई डोंट लूज होप, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना आता है और मुझे कितना नहीं आता है, एंड मैं सारी मिस्टेक्स को काउंट डाउन कर लेती हूँ। एंड हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम से वो नहीं करूँगी। तो मैं ऐसा, मतलब टेस्ट में मेरी गलती है कि मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, तो अपनी गलतियाँ नोट करना सीखो और उसे सुधारना सीखो नेक्स्ट टेस्ट में, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। केमिस्ट्री इज फकिंग हार्ड, टिप्स फॉर केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे लगा था मुझे बहुत अच्छे से हो गया, एंड आई रियली थॉट दैट मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से बनना है। एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चन देखे, इससे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर मैंने पढ़ा फिजिकल केमिस्ट्री, एंड वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इट्स द बेस्ट सब्जेक्ट। केमिस्ट्री बहुत अच्छे से जा रही है मेरी इस वजह से। फिजिकल तो हो जाता है, पर ऑर्गेनिक के मैंने हाथ जोड़ लिया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था ऑर्गेनिक। मेरे सारे क्वेश्चंस भी उस टाइम बन जाते, बट टेस्ट में तो कुछ नहीं बना। बॉटनी इज डैम कन्फ्यूजिंग, हाउ टू रिमेंबर ऑल दोज अजीब नेम्स, जैसे कि इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स लाइक वेरी इजी टू मेक न्यूमोनिक्स। ऐसे गाने वाने बना के कुछ याद करूँ, मुझे तो मैंने अभी बैठ कर मियोसाइट्स के नंबर याद कर रही थी, तो मुझे तो ऐसे इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ती न्यूमोनिक्स की। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ, मुझे याद रह जाएगा। हाँ, बहुत सारे 11th के लोगों ने भी टिप्स मांगी थी, तो बैकलॉग मत होने देना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी मत होने देना, बिल्कुल भी नहीं। वुड यू मेक ऑडियंस इंटरैक्टिव वीडियोज़ अगेन? श्योर, वुड लव टू। मैं बनाती तो हूँ यार। डू यू गो टू स्कूल और जस्ट कोचिंग? जस्ट कोचिंग, मैंने डमी ले रखा है। विच काइंड ऑफ डॉक्टर यू वांट? अभी भाई नीट क्लियर हो जाए फिर देखेंगे, अभी नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ द बेस्ट क्लास फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर नीट? 9th क्लास, वो फाउंडेशन क्लासेस रहती है 9th और 10th की, और अगर तुम्हें फर्स्ट गो में अगर निकालना ही नहीं, तो मेरे ख्याल से तो स्टार्ट कर देना चाहिए 9th से। मतलब वैसे 2 साल में भी हो जाती है, 2 साल इज़ मोर देन इनफ। 1 साल में भी लोग निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं। तो हाँ, तो मतलब फिर भी अगर तुम्हें ऐसे प्रेशर नहीं लेना है, लाइटली चलने देना है, तो 9th से मेरे ख्याल से, क्योंकि 10th में तो वैसे भी बोर्ड्स का प्रेशर रहता है, तो 9th से बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तो तब से हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इस PCB इज़ हार्ड इन 12th? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी। वैसे मेरे टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहे, बट इट्स नॉट हार्ड, मतलब कंपैरेटिवली मुझे तो कुछ भी नहीं हार्ड लगा ऑनेस्टली। मतलब अगर पढ़ोगे तो सब आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, और जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक तो कुछ भी नहीं आएगा। नोट्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्लीज। मेरे नोट्स तो बहुत ही अजीबो गरीब है, मैंने 10 बार तो एक चैप्टर के नोट्स बना रखे। मतलब मैंने लिटरली अपनी कॉपी में पूरी एनसीईआरटी लिख के याद करती हूँ मैं। अभी ये बात किसी को बताना मत, क्या क्या मैं अपनी कॉपी में एनसीईआरटी लिख के याद करती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल भी ऐसा बहुत स्मार्ट जीनियस वाला नहीं है। तो आई वर्क रियली हार्ड, लाइक इतना सा भी अचीव करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करती हूँ मैं पढ़ने के लिए। मुझे रोना आ रहा है कसम से। माई 2-year रिलेशनशिप जस्ट एंडेड, माई मेंटल हेल्थ कुडंट बी वर्स, बट योर वीडियोस मेक्स माई डे। ओह, मैं सच्ची रो दूंगी, मेरे को आंसू आ गए हैं, पता है। हाई प्रथा, आई हैव टेकन PCB एंड नाउ आई एम इन 11th, कैन यू टेल मी दैट हाउ मच आवर्स ऑफ स्टडी इज एसेंशियल ओनली फॉर नीट अदर देन सेल्फ स्टडी? सो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली रहता नहीं है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर आपको जब तक कुछ आ नहीं रहा है, तो उसे टॉपिक को छोड़ो मत, जब तक वो क्लियर ना हो जाए। और ऐसे पढ़ो कि आपको 3 साल बाद भी कोई पूछे, 3 साल ज़्यादा हो गया, 10 दिन बाद भी कोई पूछे तो भी आपको याद रहे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, मैंने जब स्टार्टिंग में 11th में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, तो मुझे अभी भी फिंगर टिप्स पर है मेरे क्वेश्चंस आंसर्स, मतलब क्वेश्चंस भी एग्जाम्पल मुझे एकदम बहुत अच्छे से याद है। 11th का भी पूरा कोर्स नहीं, मतलब जितना मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो वैसे पढ़ो कि जो आपको बाद में भी याद रहे। तो हाँ, ऐसे पढ़ो, तो मैंने ऐसे फिक्स नहीं है कोई आवर्स, अपने हिसाब से पढ़ो,
जैसा पढ़ सकते हो। 11th में तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर मतलब हाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना, बाकी और कुछ नहीं। दीदी आई जस्ट वांट टू आस्क हाउ टू मैनेज स्कूल एंड कोचिंग, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री एंड बायो। हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री एंड बायो, नाइस क्वेश्चन। बहुत सारे लोग पूछते हैं फिजिक्स कैसे पढ़े, बट हाँ केमिस्ट्री में मेरी शक्ल ऐसा लगता है कि मैं फिजिक्स का बता नहीं सकती, बट ऐसा कुछ नहीं। मेरा फिजिक्स ज़्यादा अच्छा है, केमिस्ट्री बायो मेरा बहुत बेकार है, बायो स्पेशली मेरा बहुत बेकार है, तो इसलिए मुझे उसके लिए ऐसे रटना पड़ता है, क्योंकि मुझसे रटने वाले काम नहीं होते हैं। रट भी नहीं रही थी, मैं समझ रही थी। हाउ टू मैनेज स्कूल एंड कोचिंग, तो हाँ भाई कितना आसान रहता है। आसान नहीं रहता क्योंकि मैं स्कूल नहीं गई हूँ तो मैं बता नहीं सकती, बट हाँ तुम जाते हो 2 बजे तक स्कूल रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में तो 12:41 तक रहता है, 11-12 का टाइमिंग अलग ही हो जाता है। तो फिर उसके बाद आओ घर, फ्रेश हो, जब तक कोचिंग 4 बजे से रहती है यूजुअली, जाओ आओ बस। और बाकी रात में 10 से 12 एक स्टडी स्लॉट बना लो, और इधर बीच में 2 घंटे का बना लो, दैट्स इट। और बाकी छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो। बाकी कोचिंग में पढ़ाई हो ही जाती है, रिविजन हो ही जाता है, और स्कूल में भी पढ़ ही रहे हो तो। इज डमी बेटर देन स्कूल लाइक एनवायरमेंट, व्हाट्स द डिफरेंस। एक्चुअली आई स्टिल मिस स्कूल, लाइक मुझे वो स्कूल नहीं चाहिए, कोई और स्कूल जाना है, पर मतलब हाँ आई मिस्ड माई स्कूल लाइफ। बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब डमी इन्वायरमेंट ऐसा कुछ, मतलब डमी में भी ऐसा ही सेम ही रहता है कि, पर उसके अंदर तुम्हें ज़्यादा टाइम मिल जाता है शाम को सेल्फ स्टडी के लिए। इधर 2 चीज़ें नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो कोई सेंस नहीं है। अगर तुम्हें नीट देना ही है, अगर तुम सीरियस हो प्रिपरेशन को लेकर, तो फिर तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल की। और हाँ मेरे ख्याल से तो कोई ज़रूरत नहीं स्कूल की, पर हाँ अगर तुम्हें एंजॉय करनी है अपनी लाइफ तो डेफिनेटली स्कूल इज द बेटर ऑप्शन। क्योंकि डमी में से पढ़ाई करवाते, नो फंक्शंस नथिंग, सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, टेस्ट दो, घर आओ, सो जाओ, वापस पढ़ो, वापस जाओ, just repeat every day, feels the exact same. So hi, I have taken PCMB as my subjects and I might drop maths in 12th. I have also coaching in the morning and then school in the afternoon. School afternoon में morning coaching, yeah, I don't know how to do self study as I get so tired and after coming back home. Can you please give me a few tips? तो फिर तो छुट्टी लेना चाहिए स्कूल से। स्कूल वालों को एप्लीकेशन दे दो, बोल दो कि मतलब मैं जिस स्कूल में थी उसमें जो बच्चे, वो लोग 10-10 12-12 दिन तक स्कूल भी नहीं जाते हैं, बहुत दिनों की छुट्टी मारते हैं, आराम से पढ़ते रहते हैं घर पे। तो इतना कंपलसरी नहीं रहता है 11th में। स्कूल वाले भी मान जाते हैं क्योंकि उनको भी पता है उनके स्कूल के बच्चे उनके भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे मैनेज तो मैंने बताया जो पहले। to perceive PCB after 10th, so should I join dummy school after 10th or continue with regular school? Thinking of joining dummy school. Just need a suggestion from you, and also tell us about the pros and cons of dummy school, as you are the student of Allen and I'm thinking to join Allen, so you could tell us that how Allen is better than others. Great question. I was waiting for this only. Let's see, मैं कुछ वेट करती थी। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डमी। प्रोज आर दैट कि तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तुम्हें पैटर्न समझ आ जाता है, नीट करते दिनों तक तुम्हें एग्जाम्स टेस्ट देते हो तो वो हो जाता है। एंड थर्ड कि हाँ वही टाइम ज़्यादा मिल जाता है तुम्हें, और वही पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। तो मतलब हाँ। और कॉन्स ये है कि तुम एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते हो इधर, मतलब बायो की पढ़ते हो अच्छे से, पर बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की कुछ नहीं। फिर स्कूल जाते हो तो तुम्हारे प्रॉपरली टेस्ट यूनिट टेस्ट रहते हैं, यहाँ पे तुम इतना सीरियसली अगर टेस्ट को नहीं लोगे तो फिर तो बर्बाद है तुम्हारी 11th-12th, जो मेरा एंड में हो गया था 11th में। पर हाँ तो अगर तुम टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। एंड क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं लेते एंड डमी को बहुत लाइटली लेते, तो अगर तुम उधर गलत चीज़ में चले गए तो फिर तो उससे वापस आना। फिर हाँ मतलब स्कूल जा रहे हो तो एक प्रॉपर तुम्हारा टाइम टेबल चल रहा है कि एग्जाम से यूनिट टेस्ट है प्रॉपरली। मेरे ख्याल से 11th में स्कूल कर लेना चाहिए एंड 12th में डमी ले लेना चाहिए, वो बेटर रहता है कि 11th तुम्हारी इस वजह से क्लियर रहती है। तुम स्कूल में एग्जाम्स दे रहे हो, एनुअल एग्जाम दोगे, हाफ ईयरली दोगे, पीरियोडिक टेस्ट दोगे, तो तुम्हारा सब क्लियर सॉर्टेज रहता है। तो मेरे ख्याल से 11th में स्कूल कर लेना, और अगर दिक्कत आए तो मिड सेशन में मतलब 1-2 महीने जाकर देख लेना, बट फिर डमी ले लेना अगर ऐसा कुछ लगे तो। क्योंकि मैंने देखे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं तो वो बीच में डमी ले लेते हैं, वरना फिर वो स्कूल से एग्जाम्शन ले लेते हैं। तो हाँ अगर स्कूल से अगर तुम्हें एग्जाम्शन दे तो कर लो, एंड वरना नहीं तो फिर डमी ले लो। और मतलब 1 साल करके देख लो, फिर 1-2 महीना अगर मैनेज हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर 12th में तो डमी ले ही लेना चाहिए। 12th में डमी ले ही लेना चाहिए अगर तुम सीरियस हो तो। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर बच्चे क्योंकि स्कूल के साथ मतलब मैंने तो ऐसा देखा जो बच्चे स्कूल में वो लोग ज़्यादा निकाल लेते हैं डमी वालों से कंपेयर करें तो, क्या पता नहीं क्यों, ऐसा मैंने नोटिस करा है मेरी सराउंडिंग्स में। तो एंड हाँ मेरे ख्याल से तो मतलब नहीं लेना चाहिए 11th में, तो नहीं लेना चाहिए। PCB आ गुड ऑप्शन, आई एम कन्फ्यूज इन चूजिंग स्ट्रीम। तो मतलब इसका ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे अभी तो बहुत ऑप्शंस है, बट क्या पता PCM में ज़्यादा है ऐसा बोलते हैं लोग। एंड बाकी कॉमर्स भी इतना बुरा नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ भी, आजकल हर चीज़ में बहुत स्कोप है। तो अगर तुम किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो ना, क्योंकि मैंने रियलाइज़ करा है, मुझे बहुत रिग्रेट होता है, इट्स नेवर फोर्स्ड मी कि कोई सब्जेक्ट PCB लो, मैंने मेरी मर्जी से लिया क्योंकि मुझे खुद को कुछ बनना था।
क्या पता नहीं क्यों लिया है, बहुत रिग्रेट हो रहा है, काश कॉमर्स ले लिया होता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं कि तू इतनी अच्छी है पढ़ने में, अगर तूने कॉमर्स लिया होता तो तू कहाँ होती, शायद नहीं भी होती कहाँ, क्योंकि क्या पता। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता तो है कि अगर मैंने कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया हो तो, मैं ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है, नो ऑफेंस दो, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रही कॉमर्स ईजी है, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे क्या पता ईजी थोड़ी है, मुझे पता है वो ईजी, पर मैं क्यों बोलूँ वो ईजी है। तो हाँ मतलब नहीं है ईजी, ऑफकोर्स नहीं है। तो क्योंकि सीए भी लोग 6-7 अटेम्प्ट में निकालते, तो टफ ही है। बट मुझे सिर्फ पीसीबी लेने का रिग्रेट भी नहीं है कोई, क्या पता नहीं क्यों, वॉट एवर। पर हाँ, अगर स्ट्रीम तुम्हें चूज़ करना है तो बहुत सारे ऑप्शन है, पूरा ऐसे घूम लेना, हर जगह चेक कर लेना कि क्या बनना है तुम्हारा, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें ऐसे इतना पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट है भी, तुम अच्छे हो, एवरेज हो, तो कॉमर्स ले सकते हो। ओके, स्टडी फिजिक्स इज दैट फर्स्ट गो थ्रू योर क्लास नोट्स, फिर देन गो थ्रू योर मॉड्यूल एंड नॉट एनसीईआरटी खोलना भी मत, मतलब जब तक समझ नहीं आए कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद एनसीईआरटी खोलना, समझना, फिर उसके बैक क्वेश्चंस करना, फिर उसके बाद मॉड्यूल के या फिर कोई भी तुम बुक ले रहे हो उसके क्वेश्चंस करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फिजिक्स के बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं तो सारे कर लिए तक, जितने भी चैप्टर का मैं उन सबके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस अलग से कॉपी में करके रखे मैंने, तो क्योंकि बहुत ईजी है। मैं तो वहीं पे साइड में कर लिया, फिर मैं सोचा थोड़ा बोर्ड्स भी देना है मुझे भी पास तो नहीं है, तो मैंने एक कॉपी में सेपरेट कॉपी बना के लिख लिया, उसमें बायो के भी लिखे हैं। बताऊँगी मेरी कॉपी, मेरे पास 11th के भी सारे क्वेश्चन आंसर लिखे, जबकि मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। मैंने बिना उसकी मेरे 11th में 85% कुछ बने थे। हाँ 11th में, हाँ मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। एंड मेरे बायो में थे 98 या मेरे बायो में थे 100 on 100 11th क्लास में एंड इंग्लिश में थे 98। एंड बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के मुझे याद नहीं है। फिजिक्स में मेरे अच्छे थे, 85 कुछ थे, अच्छे नहीं थे मतलब। तो मेरे है हाँ 11th में 82 या फिर 85 कुछ तो अच्छे से परसेंट थे, अच्छे तो नहीं है पर मतलब 11th में इतने आ जाए बहुत रहते हैं। तो हाँ, हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ। मैं प्रोकास्टिनेट क्यों नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। अगर आपने मेरा वीकली ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा मैं कितना रील्स, भाई रात में किसको गालियाँ निकालनी है। हाँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करती हूँ, मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा ऐसे वो अलग ही उसमें रहता है। तो हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पता है कितने बज रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है, 1.5 आवर हो चुका है मुझे वीडियो फिल्म करते करते हैं। और कल 2 बॉटनी की क्लास है, मैं मर जाऊँगी क्लास में, सुन ही नहीं पाऊंगी। काश फिजिक्स होता, फिजिक्स वाले सर ने क्लास ही कैंसिल कर दी कल। आज 2 क्लास थी, बच्चे बेहोश हो गए, उन्होंने कल क्लास ही कैंसिल कर दी, मतलब हद्दी है। मुझे रोना आ रहा है, मुझे फिजिक्स पढ़ना है। हाँ तो मतलब हाँ हुआ है मोटिवेट माई सेल्फ, तो मतलब मन करता है बैठ जाती हूँ, मन करता है, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स टाइम है, फॉलो अ टाइम टेबल, वो करोगे तो होगा, वरना फिर कुछ नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि बोर्ड्स तो सबको ही देने हैं तो उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। मेरा टॉप बहुत अजीब सा लग रहा है, नेट वाला। येस गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना है, आधे घंटे का तो ऑलमोस्ट हो ही गया होगा, तो उतार देना है, मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। आज मुझे तो कुछ अच्छा हुआ था, मुझे बताना था कुछ यूट्यूब पे, बहुत अच्छा हुआ था मेरे साथ कुछ। ज़्यादा है आज क्या हुआ था, आज पता है क्लास में मैं फिजिक्स में बैठी हुई थी, सर ने मुझे बोला था जब तुम्हारा बैकलॉग कवर हो जाए तो मुझे आकर बता देना, क्योंकि मेरा 11th में इफ़ यू नो मैंने कितनी छुट्टियाँ मारी थी, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा उड़ा हुआ था, तो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो मैंने सर को जाकर बोला कि सर मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने मॉड्यूल भी कर लिए, रेस भी कर लिए, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो सब भी कर लिया। तो सर बोलते हैं वैसे शौक मिलते, तुम तो क्लास में बातें करती रहती, तुमने तो कुछ करा ही नहीं होगा, कैसे कर लिया तुमने कैसे कर लिया, तुम तो क्लास में बातें करती रहती हो। मैंने बोला नहीं मैंने तो कर लिया पर। तो फिर वो बोलते कि फिर मेरी फ्रेंड को अनिका को, वो पीछे बैठी थी, उससे चिल्लाने लग गए क्लास में कि देखो ये तो घर जाके पढ़ लेती, तुम इधर भी टाइम पास करती है, उधर पूरी क्लास के सामने मुझे चिल्ला दिया, मतलब मुझे नहीं उसे चिल्ला दिया कि देखो ये तो पढ़ लेती है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हारा नहीं करने देगी, तो ये तो पढ़ लेती है, अभी मार्क्स भी लाएगी, अभी टॉप वॉप भी कर लेगी, तुम्हारा क्या होगा। पूरी क्लास के सामने उन्होंने ऐसा बोला एंड मुझे ऐसे टॉपर वाली फीलिंग आ रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी। अब 3 दिन बाद टेस्ट है जिसका सिलेबस आज मिला हमें, उसका ना पूरा कोर्स आ रहा है, अभी तक जितना पढ़ा है एंड बर्बाद हो चुकी, इसलिए मैं इतना पढ़ रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 दिन बाद वाले टेस्ट में सर ने मुझे बोला है कि मुझे चाहिए तुम्हारे अच्छे मार्क्स, एंड मेरे फिजिक्स में अभी तक के हाईएस्ट 150 कुछ है, 151 147 है, उसके बाद 151 आए थे कुछ, तो मेरे फिजिक्स में हाईएस्ट इतनी है एंड वो एक्सपेक्ट करते कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँ, मैं कहाँ से लाऊँ। बट ठीक है, पूरे तीनों चैप्टर आ रहे हैं, लेट्स सी कितने मार्क्स आते हैं। मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते ही नहीं है और ना मैं टेस्ट के लिए कोई पढ़ती हूँ, बट इस बार सर ने मुझे सब प्रेशर दे दिया तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उन्होंने पूरी क्लास के सामने ऐसा बोला, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अगर नज़र लग गई तो मेरे को क्या क्रिंज बातें कर रही हूँ, पर हाँ मुझे अगर नज़र लग गई तो फिर क्या होगा मेरे से पता है। हाँ हुआ ये, उसके बाद मैंने मॉड्यूल वापस से करने बैठी, मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था, एक क्वेश्चन,
इतना रोया है, फिर मैंने इतना रोया है कि नज़र लगा दी सर ने। पूरी क्लास के सामने चिल्ला चिल्ला के बोले कि हाँ इसने पढ़ा है, इसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, आप सबको इससे दूर रहने से कोई बात नहीं करेगा क्योंकि इससे सब आता है, ऐसे बोल रहे हो सबको। तो सो लेट्स सी। मैंने बहुत गंदा लग रहा है अभी ऐसे टी शर्ट। चलो बाय गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। बज रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेट हो रहा है रात का, मुझे सोना भी है। मैं सोऊंगी तो नहीं, मुझे अब ऐसी एनर्जी आ गई है तो मैं सोऊंगी नहीं है, मैं पढ़ाई करूँगी। पागल हो रही हूँ। बाय गाइस, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। इतना एंड तक तो किसी ने देखा भी नहीं होगा, बट इसलिए मैं हरकतें कर सकती हूँ। मेरे चीक्स पिंक क्यों हो रहा है? मैंने ब्लश तो लगाया भी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रही है हेड पे, ऐसे बोलते स्ट्रेस की वजह से हो रही है। तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।